इंदौर के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी PIMR में वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी महोत्सव ऊर्जेत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार महोत्सव को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तकनीक, नवाचार, खेल और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव का पहला चरण अप्रैल से मई 2026 तक आयोजित हो रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स वर्कशॉप, सेमिनार, टेक्निकल कंपटीशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं दूसरा चरण 15 से 17 सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जैसे हैकाथॉन, स्मार्ट कैंपस चैलेंज, रोबोटिक्स सिमुलेशन और उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल को हैंगलर लॉन्च से हुई, जबकि 23 से 29 अप्रैल तक इंटर हाउस स्पोर्ट्स फेस्ट में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 30 अप्रैल से शुरू हुए तकनीकी महोत्सव में देश भर के विशेषज्ञ छात्रों को नई तकनीकों और आधुनिक इनोवेशन की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान AI और रैगी चैटबॉट्स, इंटेलिजेंट EV बैटरी सिस्टम, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस में डीप लर्निंग, स्मार्ट कैंपस डिजाइन, PCB डिजाइन, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम और रोबोटिक्स सिमुलेशन जैसे विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। IIT, बिट्स, मैनेट, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट और रॉबर्ट बॉश जैसी संस्थाओं और कंपनियों के विशेषज्ञ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही एजेंटिक AI, सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी और रोबोटिक कंट्रोल जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धक संगोष्ठियां भी आयोजित हो रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, स्पेल बी एक्सटेम्पर और लेंसक्राफ्ट जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। 14 और 15 मई को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में इंटर कॉलेज सिंगिंग, डांस, कविता, शायरी और योगा आर्ट प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा नमन म्यूजिका की सेलिब्रिटी नाइट और DJ रिवोन की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम को और खास बनाएंगी। साथ ही शैक्षणिक और खेल उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे ने कहा कि प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर डेविश जैन और निदेशक इंजीनियर केतन जैन के सहयोग से ऊर्जेत्सव विद्यार्थियों को अपनी तकनीकी, सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। ऊर्जेत्सव 2026 केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मक सोच को नई पहचान देने का मंच बन चुका है। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर, प्रेस्टीज PIMR। ऊर्जोत्सव 2026 ये हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयोजित किए हैं बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और ये 3 सेक्शन में हम बांटते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस साल हम स्पोर्ट्स पर 60% से ज़्यादा है यहाँ पर हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत सारी है। स्पोर्ट्स हमारा अप्रैल में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता से संपन्न हो गया है और मुख्य कार्यक्रम हमारा 11 मई से लेके 15 मई तक होगा, जिसमें अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हर एक डिपार्टमेंट के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आधुनिक और अभी अप्लाइड ऐसे अनेक विषयों पर हमने वर्कशॉप अरेंज किए, सेमिनार अरेंज किए, कॉम्पिटिशन्स है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है 14 तारीख को। और ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रेस दे के हम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में बहुत ही आधुनिक ज्ञान देना चाहते हैं और एक्सपोजर देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देना चाहते हैं। और 14 और 15 को उनके छुपे हुए जो गुण होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए 14 और 15 को सांस्कृतिक दिन है और उसी दिन हमने अलुमनी मीट भी आयोजित की है। उसी दिन हमारे जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स है वो पासिंग आउट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल भी आयोजित किया है। तो ये पूरा वीक जो है हमारा 11 से लेके 15 मई तक का बहुत ही व्यस्त रहेगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और ऊर्जोत्सव बहुत ही आपके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजित होगा। और ये ऊर्जोत्सव इस बार पहली बार हम 2 फेजेस में करने जा रहे हैं। पहला फेज जो है वो अप्रैल मई में होगा, जो कि मध्य प्रदेश स्तर पे हो रहा है, और फेज 2 15, 16, 17 सितंबर, ये 15 सितंबर इंजीनियर्स डे है और 17 सितंबर हमारे संस्थापक, प्रेस्टीज के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर NN जैन, इनकी जन्म दिवस है और विश्वकर्मा दिन भी है। तो
ये साधते हुए 15, 16, 17 हम फेज 2 में बहुत ग्रैंड लेवल पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, टेक्निकल मेनली। तो यहाँ पर हम IIT, NITs, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से वहां से एंट्री अपेक्षित कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करी, आज ही हमारी टीम पूरे मध्य प्रदेश में गई है और उसके बाद हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज 2 में हमारे विद्यार्थियों को, इंदौर के विद्यार्थियों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। फेज 1 में सर जो एक्टिविटीज हो रही है तीनों, कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फेज 1 में हमारी संस्था और हमारे इंदौर के जो विभिन्न संस्था है उसमें कम से कम 2 से 2.5 हजार विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग दिन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयोजन में अतिथियों के रूप में कौन उपस्थित? हाँ, तो मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्निकल की हेड चारू वर्मा मैडम 3-4 हमारे प्रोमिनेंट वर्कशॉप बताइए प्लीज। सर आपका नाम उत्पन्न? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर PIM। जी, अभी फेज 1 में हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो वर्कशॉप्स जो है उसमें एजेंटिक AI पे है और वेब सिक्योरिटीज पे है और हमारा ब्लॉकचेन पे है एंड EV वर्कशॉप्स है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स, ये सारे AI, हाँ, PCB वर्कशॉप्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो स्पेल बी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसपे हमने स्कूल और कॉलेज, सारे कॉलेजेस को इनवाइट किया हुआ है। एक्सटेम्पो कॉम्पिटिशन है जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स से हमने इन्विटेशंस हैं एंड पार्टिसिपेशंस भी हैं हमारे। एंड डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन भी है। इसके बाद जो हमारे गेस्ट यस, ऑन 14th हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हमारे कॉलेज के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना शोकेस करेंगे। सॉफ्टवेयर के हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के हों या फिर रोबोटिक्स के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों, इलेक्ट्रिकल्स के हों, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल सेगमेंट की जितनी भी अलग अलग जो आज की न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उन सब के लिए प्रेस्टीज ऊर्जोत्सव, प्रेस्टीज इंजीनियरिंग का ऊर्जोत्सव 2026 नई टेक्नोलॉजी पर बच्चों को, प्रेस्टीज के ही बच्चों को नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के जहां जहां से प्रतिभागी आ रहे हैं उन सबको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान और उस टेक्नोलॉजी के क्या फायदे क्या नुकसान है वो अवगत कराने के लिए इस वर्ष सबसे अनूठी पहल ये हुई है कि हमारा ऊर्जोत्सव को हमने 60% to 70% जो है टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट किया है।